बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.6 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। प्रश्नावली 2.5 तक हम लोग कर चुके हैं। 2.6 में भी वही है क्वेश्चंस, आपके उसी टाइप के हैं बेटा, लेकिन फिर भी हमें करने तो है ही ना, एक बार रिवाइज हो जाएगा और वो हो भी जाएंगे। ठीक है, प्रश्न 1 देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे प्रश्न 1 है आपका, वही निम्न समीकरणों को हल करना है। ठीक है, आपका है पहला 8x माइनस 3 अपॉन 3x इज इक्वल टू में 2। यहाँ कुछ नहीं है बेटा, 1। ओके, अब आपका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे पहले। जब नीचे कुछ नहीं होता तो 1 मान लोगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 8x माइनस 3 का करोगे तो 1 से करेंगे हम किसी भी नंबर का तो वही नंबर आता है। सो 8x माइनस 3x का 2 से करेंगे 3x मल्टीप्लाइड बाई 2, बेटा आ जाएगा 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 6x। 8x माइनस 6x इज इक्वल टू 3। यहाँ कितना आ गया बेटा, 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। तो x का मान कितना निकल के आ गया बेटा, 3/2। ठीक है बेटा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न 2 वो है आपका 9x। प्रश्न 2 आप लोग खुद ही ट्राई करना। ठीक है, थर्ड देखते हैं हम लोग, क्योंकि प्रश्न 2 जो है आपका वो प्रश्न 1 की तरीके से ही है। ठीक है, प्रश्न 3 देखते हैं। z अपॉन z प्लस 15 इक्वल में है बेटा 4/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 9z 4 का गुणा z प्लस 15। ठीक है, 9z इज इक्वल टू में 4 का पहले z से। जब भी आपका ब्रैकेट से आगे कोई डिजिट है तो पहले इसका इससे फिर इसका इससे, तो 4z प्लस 4 इंटू 15 कर लो याद करने के लिए। ठीक है, वैसे हम सीधे भी लिख सकते थे। तो 9z इज इक्वल टू 4z प्लस 15 4 जा 60 हो जाएगा बेटा। 9z 4z इधर जाएगा तो 9z माइनस 4z इज इक्वल टू 60 और यहाँ हो जाएगा 5z इज इक्वल टू 60 और z इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 5 से जब इसे काटोगे बेटा तो 5 एकम मतलब z से जब निकालोगे तो ये हो जाएगा 12। z का मान कितना निकलेगा, 12 निकलेगा बेटा। ठीक है, ये आपका इसका z का मान होगा। क्या होगा, z का मान। यहाँ x का मान कितना निकला था, 3/2। प्रश्न 4 है बेटा आपका 3y प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 6y इज इक्वल टू में माइनस 2 अपॉन 5। ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस का है इसीलिए मैंने ये कराया है आपको, क्योंकि दोनों फिर एक से हो जाएंगे, 4th और 5th। पहले इसी को देख लेते हैं। 5 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 3y प्लस 4 में। बेटा ये y है आपका, ये 4 है, ये ध्यान रखना। ओके, 3y प्लस 4 में और माइनस 2 का करेंगे हम लोग 2 माइनस 6y में। ठीक है, 5 का तो करेंगे 3y प्लस 4 में, माइनस 2 का करेंगे 2 माइनस 6y में। ओके, अब हम लोग करते हैं 5 का 3 से करेंगे तो 5 या 15y प्लस 5 चौको 20, 5 4 या 20 इक्वल में बेटा माइनस 2 का 2 से करेंगे तो माइनस का 4 और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस 2 6 12y। ओके बेटा, अब आप लोग y वाले टर्म्स को एक तरफ ले लो। क्या करना है आपको, एक तरफ लेना है और जो नंबर आएगा वो माइनस का 4 और माइनस का 20। 15 में से 12 गया तो आएगा आपका 3y, ये आ जाएगा माइनस का 24। y इज इक्वल टू माइनस 24 अपॉन 3 और ये आ जाएगा 8। y इक्वल टू माइनस का 8। कितना आ गया y का मान, -8। फिर से समझ लो इसे। संख्या थी आपकी 3y प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 6y इक्वल में माइनस 2 अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 का किया 3y प्लस 4 से, माइनस 2 का किया 2 माइनस 6y से, 5 दिया 15y, 5 को 20, -2 का 2 से किया 2 2 जा 4 माइनस का,
प्लस 2 6 12 y, ठीक है। y वाला टर्म उस तरफ ले जाएंगे, एक चर का हो जाएंगे। 15y में से 12y माइनस करेंगे हम, 3y आ जाएगा। -4 ये बेटा प्लस का था, इधर आएगा माइनस का 20, तो माइनस का 24, ठीक है। y का जो मान आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 24 अपॉन 3, यहाँ 3 गुणा में ये भाग में आ जाएगा बेटा, 3 अट्ठे 24, तो y का जो मान आ गया वो अब कितना आया बेटा, -8। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न 6। प्रश्न 6 है आपका, हरी और हैरी की वर्तमान आयु कितनी है बेटा, 5:7, ठीक है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3/4 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। और प्रश्न 6वां आप लोग कर सकते बेटा, चलो पहले कर ही लेते हैं प्रश्न 6वां। प्रश्न 6वां, ठीक है। प्रश्न 6वां क्या है बेटा, हरी और हैरी की वर्तमान आयु का रेशियो। तो हरी की माना है बेटा, ये माना हरी की वर्तमान आयु हरी की वर्तमान आयु कितनी होगी बेटा, अकॉर्डिंग टू रेशियो जो गिवन है आपको उसके अनुसार होगी, अनुपात के अनुसार 5x, ठीक है, हरी की बेटा। अब हैरी की कितनी होगी बेटा, हैरी की वर्तमान आयु कितनी होगी बेटा, 7x, ठीक है। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है वो, प्रश्नानुसार 4 वर्ष बाद, दोनों में 4 वर्ष बाद, मतलब 5x अपॉन 7x प्लस 4 और प्लस 4 कितना आ रहा है, वो रिजल्ट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा, 3/4 हो रहा है। कितना हो रहा है, 3/4। यही समीकरण बन गया जो हम लोगों ने अभी तक किए थे। समीकरण को सॉल्व कर दो। सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा बेटा, 4 का हम करेंगे 5x प्लस 4 में और 3 का करेंगे हम 7x प्लस 4 में, ठीक है। अब 5 का जब हम करेंगे बेटा तो क्या आएगा, 5 4 जा 20x प्लस 4 चौको 16 इक्वल्स टू 3 7 21x प्लस 3 चौको 12, ठीक है। अब हम टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं। अभी देखो 21 बड़ा है कि 20 बड़ा है, 21 बड़ा है तो हम लोग x वाला टर्म उधर ले लेते हैं। 16 माइनस 12 कर दो और 21x माइनस 20x कर दो, तो बेटा क्या आ गया, x का मान कितना आ गया, 4। 16 में से 12 माइनस करोगे तो 4, तो x के मान कितना आ गया, 4। अब हरी, उसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा था वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो हरी की वर्तमान आयु क्या होगी, हरी की वर्तमान आयु कितनी है, हरी की वर्तमान आयु 5x, मतलब 5 4 जा, x का मान 4 निकला ना, 5 4 जा 20, कितनी हो गई बेटा, 20 वर्ष। और हैरी की कितनी होगी बेटा, हैरी की वर्तमान आयु हैरी की वर्तमान आयु जो होगी बेटा वो होगी 7x, और 7x का मतलब है 7 4 जा 28 वर्ष। कितनी होगी बेटा, 28 वर्ष। समझ में आ गया। हरी की वर्तमान आयु होगी 20 वर्ष और हैरी की होगी 28 वर्ष। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ। अब प्रश्न 7 है आपका, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, ठीक है। अंश और हर को मान के चलना है। अगर एक पहले आप x मानोगे तो दूसरा जो है हर जो है उसके अंश से 8 अधिक है, तो हर को कितना करोगे, 8 ज्यादा करोगे। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, अंश में 17 जोड़ दोगे तो क्या होगा, तथा हर में 1 घटा दो, नीचे वाले में 1 घटा दो, तो क्या होगा, तब उसका जो रेशियो निकल रहा है वो 3/2 आ रहा है। एक हर मान लो, एक को अंश मान लो, ठीक है। एक में पहले 8 प्लस करोगे, फिर -7 करोगे, उसमें 17 जोड़ोगे, ठीक है। खुद कोशिश करोगे प्रश्न 7 को, फिर नहीं आता
आता है तो हम करेंगे, ठीक है। आज हमारी यहीं तक कर दे। नेक्स्ट डे हम लोग नई एक्सरसाइज